नमस्कार, मैं आपका दोस्त ओम जोगार आपका इस प्यारे से चैनल पायल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हो प्यारे बच्चों, आज जो हमने अगली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था वैध द्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैध द्रुव क्या होता है। उसी से रिलेटेड आज टॉपिक है अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है प्यारे बच्चों। किस पर? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति में निकालनी है? अच्छी स्थिति में निकालनी है, क्योंकि दो तरह के डेरिवेशन होते हैं, एक निरक्षीय होता है और एक आपका अच्छी होता है। तो हमारा जो आज का मेन टारगेट है कि हम निकालेंगे वैद्युत द्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर व्यंजक ज्ञात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ध्रुव लेना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि इसमें एक ध्रुव होता है जिसका नाम होता है, आप यहां पर इसका एक आवेश क्यू ले सकते हो और एक आवेश प्यारे बच्चों क्या ले सकते हो, उसका प्लस क्यू। वैसे ध्रुव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ऐसा ध्रुव जिसमें दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, जिसका जो होता है 2l, इनके जो बीच की प्यारे बच्चे दूरी कितनी होती है? अल्प दूरी इनकी 2l होती है ना। वैसे ध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है। यानी ऐसा निकाय है जिसमें एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बन जाता है। प्यारे बच्चों, यहां से एक पॉइंट मानते हैं हम लोग, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ O है, यहां से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में निकालनी है तो थोड़ा डॉट डॉट करके जाइए। और मान लीजिए यहाँ पर मेरे बच्चों एक बिंदु आपका क्या स्थित है? P स्थित है, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है, वो कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों? स्मॉल r दूरी पर है। अब देखिए ये टोटल दूरी प्यारे बच्चों 2l है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्यारे बच्चों l रही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की प्यारे बच्चों दूरी भी आपकी l रही होगी, तभी तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2l बनेगा। 2l बनेगा कैसे? जब आपकी l और l मिलाएंगे तब 2l बनेगा। अब देखिए एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी निकाल लेंगे, और एक बार प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसमें चित्र याद रखना कैसे लिखेंगे। माना एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ए भी है, यहां से अगर ए और बी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें दो आवेश हैं, एक माइनस का और एक प्लस का है। जिन दोनों आवेशों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों अल्प 2l है। बिंदु आवेश के मतलब इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब देखिए सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले किसके कारण निकाल दो? माइनस क्यू आवेश के कारण। या फिर एक काम कर लीजिए, कैसे निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी, ठीक है मेरे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी आएगी? देखो कुल मिलाकर यहां से यहां तक की प्यारे बच्चों r है, और इधर वाली दूरी कितनी है? l। तो क्या कह सकते हैं, इस दूरी को r में से l घटा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? r माइनस l। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी होगी? देखिए ये वाली प्यारे बच्चों स्मॉल r है, ये आपकी स्मॉल l है, तो टोटल कितनी होनी चाहिए आपकी? तुम्हें पता है कि r प्लस l होनी चाहिए, यही तो है प्यारे बच्चों दूरी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हम दूरी हमने निकालनी है, यानी स्मॉल r कहां तक की दूरी निकाली प्यारे बच्चों? प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कहां तक है? बिंदु P तक की। माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी r प्लस l, वो भी कहां तक की? प्लस क्यू आवेश मतलब प्लस बिंदु P तक की निकाली है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे यहां पर, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है मेरे बच्चों, किसके आवेश के कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखिए क्या आएगा आपका, जब ये निकल के आएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, यहां से देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी थी? r प्लस एल, r प्लस एल का
होल स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट लीजिएगा, है ना। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये हो गया आपके, देखिए E1, यहां पर E1 हो गया, E1 हो गया है आपका, अब होगा प्यारे बच्चों E2 इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल ले, अब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल ले। अब लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब देखिए परिणामी तीव्रता E बराबर, दोस्तों जो दूरी कम है वो परिणामी तीव्रता अधिक होगी, तो यहां में किसमें करेंगे E2 माइनस E1, क्या करेंगे E2 माइनस E1 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो दूर देगी यहां पर समझिए, यहां पर अगर दूरी R माइनस L है, R माइनस मतलब दूरी घट रही है, तीव्रता ऑटोमेटिक। तो चलिए बच्चों देखिए यहां पर बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे थे, क्या करें, हमने किया था कि जब E निकालेंगे तो यह आएगा E2 माइनस E1 है बच्चों। अब E देखिए E2 कितनी 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस E1 है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। पहले बच्चों देखिए इसमें कॉमन क्या जा रहा है, इसमें से आपका कॉमन गया 1/4πε0 और Q बाहर निकल गया, तो बचा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, 1/4π इसमें से करेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर अपॉन R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट स्टेप इसमें देखिए 1/4πε0 Q होल स्क्वायर बोल लीजिए इसका, R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस के साथ करेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैसे, क्योंकि एक पोस्ट में A माइनस बी, एक पोस्ट में A प्लस बी है प्यारे बच्चों, है ना, इसलिए यहां से देखिए। अब देखिए R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कटेगा, L स्क्वायर से आपका L स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा यहां देखो, यहां आएगा देखिए 1/4πε0 तो एज इट इज है, 1/4πε एज इट इज है, 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए E यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 2QL इंटू 2R। अब देखिए यहां से L क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत छोटा होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि L लेस देन होता है, इसलिए L को हटाकर हम क्या लगाते हैं R स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा लीजिए। एक R से आपकी एक R कटेगी तो ये बनेगा, देखिए, और चूंकि P बराबर 2QL होता है प्यारे बच्चों, तो 1/4πε0 2QL बराबर P और 2/RQ। इस पर अब हमारे न्यूमेरिकल आएंगे प्यारे बच्चों, क्या आएंगे इस पर हमारे अब न्यूमेरिकल आएंगे, और ये आपकी अच्छी स्थिति में होगी। अब आपकी आएगी निरक्षी स्थिति में। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसके आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।